देश आज़ाद हुआ तब जो जिले हिंदू बहुमत के थे वह भारत में रहे। दुबरी भारत में रहा उनका अर्थ दुबरी हिंदू बहुल था। आज दुबरी में हिंदू अल्पसंख्यक 20% हो गया है। उनका अर्थ कि दुबरी में जो 12 लाख मुसलमान हैं वह सब आज़ादी के बाद बांग्लादेश से आए हैं। मेरी आसाम सरकार से मांग है कि दुबरी सहित सभी जिलों में डीएनए लैब एस्टैब्लिश की जाए, सभी मुसलमानों का डीएनए टेस्ट किया जाए और डॉक्यूमेंट और डीएनए टेस्ट में जो 51 के पहले भारत के नागरिक नहीं थे उनके पूरे परिवार को पकड़कर अलग कैंपों में ले जाए और संपूर्ण धुबरी जिला को बांग्लादेशी मुसलमानों से मुक्त किया जाए। यह मांग अकेले धुबरी के लिए है, पूरे आसाम के लिए है। 1 साल में अपडेटेड नई एनआरसी पूरी करें और 50 लाख बांग्लादेशियों को हटाए, यह मेरी सिरगी मांग है। और यह मांग के लिए आसाम के हर गांव में और शहर के हर गली में हम राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा कर रहे हैं। इस काम में हम सरकार को पूर्ण सहयोग करेंगे। अभी भी 10 लाख बीघा जमीन आसाम की बांग्लादेशी मुसलमानों के पास है। मैं मुख्यमंत्री को विनती करूंगा कि डीएम एसपी को लिखित आदेश दो कि 1 महीने में ये सभी जमीन खाली करें और इस जमीन पर जिनका कब्जा है उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास देने का आसाम में नया कानून ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया जाए। सर, देखा गया में ज़्यादातर हिंदू बंगाली है, उनके बारे में आपका क्या कहना? बंगाली हिंदू ये भारतीय है। भारत सरकार ने उनको नागरिकता का कानून बना दिया है। हम बंगाली हिंदुओं को और असमिया हिंदुओं को रोजगार चाहिए तो भारत के अन्य हिस्सों में बसाकर रोजगार देने का काम करेंगे। तो मानो 1 लाख बंगाली हिंदू रोजगार के लिए भारत के अन्य हिस्सों में गया तो बंगाली हिंदू को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ जनसंख्या का दबाव कम होगा। मेरा पूछना है कि जो हिंदू अभी बांग्लादेश मतलब बंगाली हिंदू जो डिटेंशन कैंप में है उनको निकालने के लिए कहाँ क्या काम करें? जो बांग्लादेश में हिंदुओं की समस्या है नहीं, इंडिया में जो असम में जो डिटेंशन कैंप उनको छुड़वाएंगे। देश आज़ाद हुआ तब जो जिले हिंदू बहुमत के थे वह भारत में रहे। दुबरी भारत में रहा उनका अर्थ दुबरी हिंदू बहुल था। आज दुबरी में हिंदू अल्पसंख्यक 20% हो गया है। उनका अर्थ कि दुबरी में जो 12 लाख मुसलमान हैं वह सब आज़ादी के बाद बांग्लादेश से आए हैं। मेरी आसाम सरकार से मांग है कि दुबरी सहित सभी जिलों में डीएनए लैब एस्टैब्लिश की जाए, सभी मुसलमानों का डीएनए टेस्ट किया जाए और डॉक्यूमेंट और डीएनए टेस्ट में जो 51 के पहले भारत के नागरिक नहीं थे उनके पूरे परिवार को पकड़कर अलग कैंपों में ले जाए और संपूर्ण धुबरी जिला को बांग्लादेशी मुसलमानों से मुक्त किया जाए। यह मांग अकेले धुबरी के लिए है, पूरे आसाम के लिए है। 1 साल में अपडेटेड नई एनआरसी पूरी करें और 50 लाख बांग्लादेशियों को हटाए, यह मेरी सिरगी मांग है। और यह मांग के लिए आसाम के हर गांव में और शहर के हर गली में हम राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा कर रहे हैं। इस काम में हम सरकार को पूर्ण सहयोग करेंगे। अभी भी 10 लाख बीघा जमीन आसाम की बांग्लादेशी मुसलमानों के पास है। मैं मुख्यमंत्री को विनती करूंगा कि डीएम एसपी को लिखित आदेश दो कि 1 महीने में ये सभी जमीन खाली करें और इस जमीन पर जिनका कब्जा है उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास देने का आसाम में नया कानून ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया जाए। सर, देखा गया में ज़्यादातर हिंदू बंगाली है, उनके बारे में आपका क्या कहना? बंगाली हिंदू ये भारतीय है।
भारत सरकार ने उनको नागरिकता का कानून बना दिया है। हम बंगाली हिंदुओं को और असमिया हिंदुओं को रोजगार चाहिए तो भारत के अन्य हिस्सों में बसाकर रोजगार देने का काम करेंगे। तो मानो 1 लाख बंगाली हिंदू रोजगार के लिए भारत के अन्य हिस्सों में गया तो बंगाली हिंदू को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ जनसंख्या का दबाव कम होगा। मेरा पूछना है कि जो हिंदू अभी बांग्लादेश मतलब बेंगोली हिंदू जो डिटेंशन कैंप में है उनको निकालने के लिए कहाँ दल क्या काम करेंगे? जो बांग्लादेश में हिंदुओं की समस्या है नहीं, इंडिया में जो असम में जो डिटेंशन कैंप उनको छुड़वाएंगे।